हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आइए आज हम स्टार्ट करेंगे 13.7 से, वही जहां हमने छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 6 को लेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करेंगे। इसमें गिवन है कि V इक्वल्स 9856 सेंटीमीटर क्यूब। किसी राइट सर्कुलर कोन की वॉल्यूम है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। डायमीटर ऑफ द बेस है 28 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ से रेडियस फाइंड कर लिया, जो कि आ गया 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में तीन सेगमेंट है कि हाइट निकालिए, स्लांट हाइट एल निकालिए और सीएसए क्या होगा वो भी निकालना है हमने। तो हमने क्या करा, v इक्वल्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 9856 इक्वल्स 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू एच। 7 से 7 टू जा 14। अब अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं बच्चों, इनको ट्रांसपोज कर देते हैं। तो 9856 जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लिकेशन में आ गया इंटू 3, और जो ऊपर मल्टीप्लिकेशन है वो नीचे डिवीजन में आ रहा है 22 इंटू 2 इंटू 14। पहले मैंने इसे 14 से कटाया, 14 7 जा 98, 5 डिविजिबल नहीं है तो पहले जीरो लेंगे आप। अब हो गया 56, 14 4 जा 56। फिर मैंने इसे 2 से कटा दिया, 2 3 जा 6, 1 0 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 3 5 2। अब 22 और 3 5 2 दोनों ही 11 से डिविजिबल हैं, तो 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 रहते हैं 2 2 2 22, 11 2 जा 22। अब 2 से 32 16 टाइम में कट गया, तो मेरा हाइट कितना रह जाएगा 3 इंटू 16, यानी कि 16 3 जा 48 सेंटीमीटर। यानी इस राइट सर्कुलर कोन की जो हाइट होगी वो 48 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसका सेकंड पार्ट आते हैं हम, स्लांट हाइट। बच्चों आपको पता है स्लांट हाइट इक्वल्स आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का ओवर रूट। तो आर हमारे पास है 14 का स्क्वायर और ये आ गया 48 का स्क्वायर, है ना। 14 स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये आएगा 196, और 48 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 50 2500, यस ये आ जाएगा 2304। इन दोनों को प्लस कर दीजिए बच्चों, ये मिलेगा आपको 2500। अब 2500 किसका स्क्वायर रूट होता है 50 का, यानी इसका जो स्लैंट हाइट है वो आ गया 50 सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे बच्चों, हम इसमें लेंगे कर्व सरफेस एरिया। अब सीएसए क्या होती है, पाई आर एल। तो पाई इंटू आर इंटू एल, 22/7 इंटू रेडियस इज 14 एंड स्लैंट हाइट वी हैव कैलकुलेटेड 50। कटा दीजिए, 7 2 जा 50, 7 2 जा 14, सॉरी 7 2 जा 14। अब हमारे पास रहता है 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 50 यानी कि 100। सो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द कर्व सरफेस एरिया। ऊपर हमने स्लैंट हाइट एल कैलकुलेट कर रहे हैं, उससे पहले हमने हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। अब हम बच्चों बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, तो आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके साइड 12 5 एंड 13 है। इसको रिवॉल्व करा गया है अराउंड द साइड 12 के अराउंड आप रिवॉल्व करा दीजिए। तो ऐसे जो हमें सॉलिड मिल रहा है वो क्या है, राइट सर्कुलर कोन। अब इस कोन में हम क्या कंसीडर कर सकते हैं बच्चों, h इक्वल्स 12 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि या तो हम इसको 12 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व कर सकते हैं या 5। तो अगर जो 5 पे होता तो 5 मेरा हाइट होता, बाकी 12 क्या हो जाता, इसका रेडियस हो जाता। तो हाइट 12 सेंटीमीटर और रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर। तो कह रहे इस सॉलिड की वॉल्यूम आप बताइए कि इसकी वॉल्यूम क्या होगी। क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम इक्वल्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप सभी को ये पता है कि वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर 5 इंटू 5 इंटू हाइट 12। कटा दीजिए, 3 4 जा क्या रहता है हमारे पास, 5 इंटू 5 इंटू 4, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब, जो भी होगा। अगर मैं पाई की वैल्यू ले लेता हूं तो 22 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 हो जाएगा, जो कि 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब होता। पर मैं नहीं ले रहा, इसको यहीं पे छोड़ देता हूं।
100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल 7 जैसा है बच्चों। इसमें सिर्फ क्या फर्क है कि अगर जो हम इसको साइड 5 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो जैसा कि हमने पहले भी आपसे बताया था कि अगर 5 सेंटीमीटर के अराउंड रिवॉल्व कराएंगे तो हाइट हमारे को कंसीडर करना है 5 सेंटीमीटर। अब इसकी जो बेस रेडियस है बच्चों वो हो गई 12, r इक्वल्स 12 सेंटीमीटर। तो हमने क्या फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल्स व्हाट, आप सभी को पता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन क्या होती है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो आप लगा दें फॉर्मूला, लिखें v इक्वल्स वॉल्यूम इक्वल्स 1/3 पाई r स्क्वायर h। सो 1/3 इंटू पाई को अगर हम पाई ही रहने दें, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 5 आर स्क्वायर वुड बी 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 और हाइट है इसका 5। इस केस में बच्चों हाइट है 5 सेंटीमीटर और रेडियस है 12। तो 1/3 पाई 12 इंटू 12 इंटू 5 कटा दीजिए, 3 4 जा 12, क्या रह जाएगा 12 5 जा 60 इंटू 4 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब ऑल्सो इसमें है कि also find the ratio of the volume obtained in question number 7 and that of question number 8 to ratio of the volumes। जो हमारे को वॉल्यूम मिला इनका रेशियो तो 1 में मिला है बच्चों हमें 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे को मिला है 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखिए पाई और पाई कटा दीजिए, 0 0 कट गया, 2 5 जा 10, 2 12 जा 24। तो रेशियो क्या रह गया 5:12। आप सभी को पता होगा बच्चों, क्लास 9 में हो आप, की रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। सो ये हो गया 5:12। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। Question number 9 में a heap of it is in the form of a cone whose diameter is 10.5 and height is 3 meter. Find its volume and also find the CSA। कि ये गेहूं का ढेर है, हीप है, जिसकी हाइट 3 मीटर हमने ले रखे हैं इस तरह से, और बेस डायमीटर यहाँ से यहाँ तक 10.5 मीटर का है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन हाइट कितना है जिसमें 3 मीटर, बेस डायमीटर 10.5 मीटर है। तो यहाँ से हमारा रेडियस, इसको आधा कर दीजिए, 10.5 डिवाइडेड बाय 2 वी विल गेट 5.25 मीटर। तो कह रहे हैं एक तो इसका वॉल्यूम निकालिए, और दूसरा है कि अगर गेहूं के इस ढेर को बारिश से बचाने के लिए हमें प्लास्टिक शीट की ज़रूरत हो तो उसकी क्या एरिया होगी, यानी कि हमें क्या फाइंड करना होगा, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। क्योंकि बच्चों नीचे तो हमने कुछ लगाने नहीं है, सिर्फ इसको ढकने के लिए जो हमें चाहिए होगा प्लास्टिक, उसकी एरिया होगी कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर। तो इस सम में हम पहले फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम। बच्चों वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन है ना, क्योंकि शेप तो वही बन रहा है ना, चाहे गेहूं हो या व्हाटएवर शेप है हमारा राइट सर्कुलर कोन का। तो 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। सो दिस वुड बी 1/3 पाई आपने लेने हैं 22/7 r स्क्वायर, यानी कि 5.25 इंटू 5.25 एंड हाइट इज गिवन 3 और 3 कैंसल्ड हो गया, 7 से ये कटा लें आप, 0.77 जा 49, 3 5 35, 7 5 जा 35, 0.75 को भी डेसिमल हटा दें, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। तो अब हमारे पास रह जाता है बच्चों, क्या रहता है, 4 को भी कटा दें, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22। अब रहना है हमारे पास 11 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 5.25। तो ये होगा जी 15.75 अपॉन में 2। 11 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5.25 विल गिव अस 15.75 डिवाइडेड बाय 2। 11 5 जा 55, कैरी फॉरवर्ड 5, 11 7 जा 77 और 5 82, रह गए 8,
11 5 जा 55 और 8 63 रह गए 6, 11 1 जा 11 6 70 173.25 अपॉन 2 ये आएगा 2 8 जा 16 1 3 13 2 6 जा 12 1 2 12 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 5 जा 10 86.625 मीटर क्यूब ये इसका वॉल्यूम आ गया। अब जो बच्चों इसमें हमारे को क्या निकालना है इधर कवर्ड बाय टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन बाय कैनवास, तो कैनवास की CSA निकाल लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होती है पाई आर एल। एल काउंट कीजिए पहले इसमें, एल इक्वल्स ओवर रूट आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। आर है हमारा 5.25 अपॉन 2 है ना, तो ये हमारा हो जाएगा जी 3 स्क्वेयर प्लस 5.25 का स्क्वेयर अंडर रूट 3 3 जा 9 प्लस 5.25 को रिड्यूस कर लेते हैं बच्चों अपॉन 100 25 2 जा 50 9 प्लस 441 अपॉन 16 का रूट 16 एलसीएम लेंगे आप 16 9 जा 144 प्लस 441 ये हो जाएगा 585 अपॉन 16 ये होगा आपका 585। तो इसका एल काउंट करने के लिए हमारे को आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 21 अपॉन 4 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 41 अपॉन 16 ये हो गया 144 प्लस 441 अपॉन 16 यानी कि 585 अपॉन 16। बच्चों 585 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करें तो ये आ रहा है 24.18। सो हमने ये ले लिया 24.18 और रूट 16 आ जाएगा 4, इसको डिवाइड कीजिए ये आएगा 6.045। यहाँ हमने डेसिमल सिर्फ दो अप टू 2 प्लेस ही लिए 24.18 में। तो अब CSA होता है पाई आर एल, तो 22/7 इंटू आर इज 5.25 इंटू एल वी हैव 6.045। 7 से 0.75 टाइम में अब डेसिमल हटा दिया तो 75/100 25 3 जा 75 25 4 जा 100। फिर मैं देख रहा था ये दोनों 2 से कट रहा है 2 2 जा 4 2 11 जा। अब आपके पास रहता है 11 इंटू 3 इंटू 6.045 6.045 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये आपको दे जाएगा 18.135। तो 11 इंटू 18.135 अपॉन 2 तो ये आ रहा है बच्चों हमारे पास 199.485 जो कि 99.7425 अप्रॉक्स इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ रहा है इसका CSA आ रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया इतना आ रहा है। किसमें सॉरी ये मीटर स्क्वायर में है बच्चों, तो आप इसको मीटर स्क्वायर लगा दीजिएगा। इस तरह से बच्चों हमारा एक्सरसाइज 13.7 के 9 सम्स कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करूंगा कि हमारा ये सेशन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल यूजफुल हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये हम आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हम इस पॉइंट पे लेना चाहेंगे विदा। जय हिंद।